तो अब हमारा प्रोडक्शन बजट है। नेक्स्ट है हमारा प्रोडक्शन बजट, है ना। आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हम फंक्शनल बजट में हम नेक्स्ट हमारा जो है वो है फंक्शनल बजट में हमारा जो नेक्स्ट है वो है प्रोडक्शन बजट। ठीक है। इसमें हमेशा प्रोडक्शन बजट में हमेशा यूनिट कैलकुलेट की जाती है। क्या निकाली जाती है? यूनिट। ठीक है। और इसी में हम दूसरा और पढ़ते हैं कॉस्ट बजट। कौन सा? कॉस्ट बजट। और कॉस्ट बजट में हम पढ़ने वाले हैं इसमें हम पढ़ने वाले हैं परचेज यूनिट, परचेज बजट और डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम बजट। ठीक है। एक तो हम पढ़ने वाले हैं परचेज बजट। ठीक है। एक तो हम पढ़ने वाले हैं परचेज बजट और एक हम यहाँ पर पढ़ेंगे एक मिनट। फंक्शनल बजट में हमारा सेल्स बजट हो गया और सेल्स बजट में हम पढ़ रहे हैं प्रोडक्शन बजट, है ना। फर्स्ट तो प्रोडक्शन बजट एंड सेकंड है कॉस्ट बजट। और कॉस्ट बजट में हम पढ़ने वाले हैं परचेज बजट और प्रोडक्शन कॉस्ट बजट। प्रोडक्शन कॉस्ट बजट और भी हम इसमें पढ़ने वाले हैं जैसे डायरेक्ट मटेरियल बजट, डायरेक्ट मटेरियल बजट। ठीक है। ये हम यहाँ पर पढ़ेंगे। प्रोडक्शन बजट में हम ओनली वन पढ़ेंगे यूनिट के लिए और कॉस्ट बजट में हम पढ़ेंगे परचेज बजट, फिर सेकंड हम प्रोडक्शन कॉस्ट बजट और तीसरा हम मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल बजट, है ना। क्लियर? हाँ जी, क्लियर। लो, आप फॉर्मेट को एक बार नोट डाउन कर लो। फॉर्मेट को एक बार नोट डाउन कर लो, है ना। मैं साइड हो गया हूँ। फॉर्मेट को एक बार नोट डाउन कर लो आप। ठीक है। क्योंकि ये सारा मिक्स पढ़ेंगे अपन, है ना। ये प्रोडक्शन बजट, कॉस्ट बजट, इसमें अपन प्रोडक्शन कॉस्ट बजट में अपन परचेज बजट, प्रोडक्ट कॉस्ट बजट, डायरेक्ट मटेरियल बजट, ये अपन मिक्स पढ़ेंगे, है ना। ठीक है। क्लियर? तो आपको थोड़ा सा स्टेप मैं आपको बताऊंगा, वो स्टेप आपको थोड़ा ध्यान रखना है ना। सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं प्रोडक्शन बजट।
कि कितना अपन को प्रोडक्शन करना चाहिए, कितना अपन को प्रोडक्शन करना चाहिए। सबसे फर्स्ट हो जाएगा हमारा सबसे फर्स्ट हो जाएगा हमारा प्रोडक्शन बजट। ठीक है, प्रोडक्शन बजट। प्रोडक्शन बजट में ध्यान रखना है आपको, अपन कैसे इसे बनाएंगे। सबसे पहले अपन को ये देखना है इसमें कि आपकी सेल्स डिमांड क्या है, आपकी सेल्स डिमांड क्या है, क्वार्टरली, ईयरली, जो भी आपको दे रखी है वो आप सबसे पहले सेल्स डिमांड देख लीजिए। यहाँ पर आपको क्या दे रखी होगी, सेल्स डिमांड। क्वार्टर फर्स्ट है, क्वार्टर सेकंड है, क्वार्टर थर्ड है, ये दे रखी होगी, है ना। आगे बात समझ में क्लियर, कोई दिक्कत? इसके बाद हम करेंगे प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, यहाँ पर ऐड कर देंगे अपन प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एफजी। ठीक है, प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, क्योंकि WIP है ना, उसको अपन को कन्वर्ट करना पड़ेगा इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में अपन ने जैसे प्रोसेस कॉस्टिंग में नहीं पढ़ा था, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में, इक्विवेलेंट यूनिट्स में अपन को क्या करना पड़ेगा, इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। ठीक है, और माइनस कर दो ओपनिंग स्टॉक ऑफ एफजी, फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, और माइनस कर दो ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, ये भी आपका इक्विवेलेंट यूनिट होगी, इक्विवेलेंट यूनिट इनटू फिनिश गुड्स। बोलो बेटा, समझ में आया कि नहीं आया, बोलो ना। ये है आपका प्रोडक्शन यूनिट, आपको मिल जाएगा इन यूनिट्स में कि इतनी यूनिट का आपको प्रोडक्शन करना पड़ेगा, ये प्लस में है आपका। ठीक है, और ये दोनों माइनस में हो जाएगा, तो मैंने ब्रैकेट में शो कर दिया है माइनस का। तो ये आपका प्रोडक्शन हो जाएगा, इतने का आपको ड्यूरिंग द ईयर प्रोडक्शन करना पड़ेगा, ईच क्वार्टर आपको प्रोडक्शन करना पड़ेगा, ईच क्वार्टर आपको प्रोडक्शन करना पड़ेगा। फटाफट नोट डाउन कर लो, मैं साइड में हो गया हूँ, आप फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया? फिर देखो यहाँ पर प्रोडक्शन कर लिया, पक्का। अब इस प्रोडक्शन के लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए, इस प्रोडक्शन के लिए आपको क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए कि नहीं चाहिए, बताओ। इस प्रोडक्शन के लिए आपको क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। तो कितना रॉ मटेरियल आपको ज़रूरत है, सबसे पहले इस प्रोडक्शन को करने के लिए
आपको क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक है। तो अपन को रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट बजट बनाना पड़ेगा। पहले क्या बनाना पड़ेगा, रॉ मटेरियल रिक्वायर्डेशन बजट, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ए लिख दूँ, ए, यहाँ पर मैं ए लिख रहा हूँ या 1 लिख रहा हूँ, 1, इसके आगे लिख रहा हूँ 1, ठीक है। हो गया क्या, हो गया। चलो नेक्स्ट मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। नेक्स्ट मुझे कंटिन्यू करना है नेक्स्ट मुझे कंटिन्यू करना है। तो सबसे पहले मैं वही क्वार्टर, मेरे कितने क्वार्टर हैं, ठीक है, कितने मेरे क्वार्टर हैं, ठीक है। और यहाँ पर लिखूँगा क्वार्टर है ना, क्वार्टर को मैं 2 पार्ट में बांट दूंगा। जितनी रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है उतने कॉलम में मैं डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। जैसे क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3। क्वेश्चन में बोल देगा वो कितने क्वार्टर है, कितने मंथ का बनाना है, वो क्वेश्चन में बोल देगा, है ना, ऐसी कोई बात है नहीं, ठीक है। दूसरी बात है कि आपको कौन कौन से रॉ मटेरियल की ज़रूरत है। रॉ मटेरियल एक्स की ज़रूरत है और रॉ मटेरियल वाई की ज़रूरत है। रॉ मटेरियल एक्स की ज़रूरत है और रॉ मटेरियल वाई की ज़रूरत है। रॉ मटेरियल एक्स की ज़रूरत है और रॉ मटेरियल वाई की ज़रूरत है, ठीक है। बोलो फटाफट। या इसको ऐसे बनाए क्या, इसको ऐसे बना लेते हैं यार, रुको 1 मिनट, रुको। इसको अपन ऐसे बना लेते हैं। जैसे आपको 3 रॉ मटेरियल की ज़रूरत है तो यहाँ पे रॉ मटेरियल डाल दो, ऐसे करो। रॉ मटेरियल एक्स की ज़रूरत है, रॉ मटेरियल वाई की ज़रूरत है और रॉ मटेरियल जेड की ज़रूरत है। ये 3 रॉ मटेरियल मिक्स करके नहीं आपका कोई फिनिश गुड्स बनेगा, है ना। तो मैंने रॉ मटेरियल एक्स वाई जेड ले लिया, ठीक है, कोई दिक्कत, ओके। क्लियर है, कोई दिक्कत। तो सबसे पहले अपन को ये देखना है क्वार्टर 1 में आप क्वार्टर वाइज बनाओगे। अब यहाँ पर है ना क्वार्टर वाइज बनाना है कि रॉ मटेरियल एक्स की कितनी ज़रूरत है। या ऐसे कर लो या ऐसे कर लो। यहाँ पर आपने जैसे 3 क्वार्टर आपको बनाना है तो 3 क्वार्टर का यहाँ पर कॉलम बना लो, ऐसे करो। जैसे 3 क्वार्टर है ना, ये देखो। 3 क्वार्टर है आपका जैसे, है ना। तो यहाँ पर लिख दो क्वार्टर 1, क्वार्टर 2 और क्वार्टर 3। क्वार्टर 1, क्वार्टर 2 और क्वार्टर 3। क्वार्टर 1, क्वार्टर 2 एंड क्वार्टर 3, ऐसे बना लो, ठीक है। क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, ठीक है। अब बात आते हैं अपन कि रॉ मटेरियल जो रिक्वायरमेंट है, रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट, ठीक है। कितने रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है उतना आप मल्टीप्लाई करके नहीं, यहाँ पर रॉ मटेरियल का आ जाएगा आपका कि एक्स का रॉ मटेरियल क्वार्टर फर्स्ट के लिए ये अवेलेबल है, वाई के लिए ज़रूरी है ना।
ये आपका आ जाएगा। और फिर आप चाहो तो टोटल का भी बना सकते हो। वैसे टोटल का वहाँ पे बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे बनाना चाहो तो बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर अपन क्या करेंगे, फिर यहाँ पर अपन डालेंगे प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। क्लोजिंग स्टॉक को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। जो इन स्टोर में है, जो इन स्टोर में है उसको अपन क्या करेंगे, प्लस करेंगे। और उस ओपनिंग स्टॉक को अपन माइनस करेंगे जो अपन को स्टोर में छोड़ना है। सॉरी, क्लोजिंग स्टॉक को वो प्लस करेंगे जो अपन को स्टोर में छोड़ना है, और ओपनिंग स्टॉक को वो माइनस करेंगे जो ऑलरेडी स्टोर में है, इन स्टोर, ठीक है, जो स्टोर में है। आगे बात समझे। और प्लस यहाँ पर एक और काम करना, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जो इन ऑर्डर अपन ने दे रखा है, इस साल के एंड में ऑर्डर दे रखा है, वो मैं क्वेश्चन बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो अपन ने ऑर्डर दे रखा है इन ट्रांजिट है, लेकिन है ना, ऐसे ही वो अपन को माइनस करना है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जो अपन ने पिछले साल ऑर्डर दिया था। क्लियर। क्वेश्चंस के साथ समझाऊंगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं, है ना। और ये आ जाएगा मटेरियल परचेज, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल आपका आ जाएगा। ये परचेज ऑफ रॉ मटेरियल आपका आ जाएगा। मैंने आपको एक बात क्लियर पहले ही कर दी थी कि भाई साहब ये फॉर्मेट जो बनते हैं, ये मैंने एक रैंडमली फॉर्मेट बनाया है जो ऑलमोस्ट 80% क्वेश्चनों में अप्लाई हो जाएगा, लेकिन आपको ये फॉर्मेट आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनाना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको बनाना है, ठीक है ना। आगे बात समझे, क्लियर। ये रॉ मटेरियल परचेज आ गया, ये रॉ मटेरियल परचेज आ गया। अब यहाँ पर आपका ये आ गया सेकंड पॉइंट, ये आ गया आपका सेकंड पॉइंट, यहाँ पे लिख लेना आप सेकंड पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट आ गया। ठीक है, ये आ गया आपका सेकंड पॉइंट, ठीक है, क्लियर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा तीसरा है, इसी के नीचे मैं लिख रहा हूं कि यदि, इसी के नीचे मैं बना रहा हूं तीसरा, आप इसे मल्टीप्लाई कर दो परचेज कॉस्ट पर यूनिट से, तो ये तो क्वांटिटी में आया है ना आपका, यूनिट में आया है, ये बेटा यूनिट्स में आया है, इन यूनिट्स, ये सारा इन यूनिट्स आया है, यूनिट्स, यूनिट्स, ये सारा यूनिट्स में आया है ना। ये आपका इन यूनिट्स आ गया, और इसे मल्टीप्लाई कर दो मल्टीप्लाई परचेज प्राइस पर यूनिट से, पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो, और आपका अल्टीमेटली ये परचेज कॉस्ट आ जाएगी। ये क्या आ जाएगी, परचेज कॉस्ट आ जाएगी, और ये आपकी आ गई परचेज कॉस्ट। ये आ गई आपकी परचेज कॉस्ट, जिसे आप थर्ड पॉइंट बोल सकते हो, जिसे आप थर्ड पॉइंट बोल सकते हो। अब आप नोट डाउन कर सकते हो बेटा, है ना। नोट डाउन आप लास्ट में ही किया करो, कोई चेंजेस वगैरह करना हो तो वगैरह चेंजेस हो जाता है।
मल्टीप्लाई करना है बेटा, ये मल्टीप्लाई का है, ये मल्टीप्लाई का है ना, मल्टीप्लाई, लो मैंने लिख दिया मल्टीप्लाई, ठीक है। तभी आप इसे x मानो, x नहीं मानना है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई परचेज यूनिट को मल्टीप्लाई कर देंगे परचेज प्राइस पर यूनिट से, तो आपकी परचेज कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है क्या, ठीक है क्या, चलो क्वेश्चन करें, क्वेश्चन करें। एक रैंडम मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये नोट डाउन हो गया आपका। चलो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ क्योंकि आपकी बुक में WIP वाला लॉजिक कहीं भी गिवन नहीं है, तो मैं एक WIP वाला क्वेश्चन मेरी तरफ से दे रहा हूँ, ठीक है। WIP वाला क्वेश्चन मैं मेरी तरफ से दे रहा हूँ, है ना। हाँ जी, फिर अपन इसी में क्या कर देंगे, निकाल देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है ना, ठीक है। चलो यहाँ पर मैं दे रहा हूँ क्वेश्चन, लिखो क्वेश्चन। द सेल्स डिवीजन of XY Limited has prepared the production budget from the following information, ठीक है। आपको यहाँ पर 3 प्रोडक्ट आपको दे रखे हैं। सबसे पहले आपको सेल डिमांड दे रखी है, तीनों प्रोडक्ट की सेल डिमांड, प्रोडक्ट एंड सेल्स डिमांड, ठीक है। ए प्रोडक्ट, बी प्रोडक्ट एंड सी प्रोडक्ट की आपको सेल्स डिमांड दे रखी है 6 लाख यूनिट्स, 4,50,000 यूनिट्स। ये लेक्चर लंबा जाएगा, है ना, थोड़ा ध्यान रखना। 7 लाख ये यूनिट्स में, इन यूनिट्स, ठीक है। हाँ जी, आगे बोल रहा है आपको स्टॉक दे रखा है, आपको स्टॉक दे रखा है, स्टॉक दे रखा है, ठीक है। प्रोडक्ट ए बी सी का आपको स्टॉक दे रखा है। किसका, फिनिश गुड्स का, किसका, फिनिश गुड्स का, फिनिश गुड्स का, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है आपको 44,000 एंड 56,000, 24,000 एंड 1,60,000, 54,000 एंड 50,000, ठीक है।
अब आपको दे रखा है WIP का, किसका? WIP का WIP का ना, WIP का आपको दे रखा है, ये पूरा WIP का है ना, ये पूरा फॉर्मेट ही WIP का है, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक उसका LOC दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक और उसका LOC दे रखा है, ठीक है, क्लियर। ऐसा क्वेश्चन है नहीं इसलिए मैंने एक करा दिया ना। 60,000 यूनिट्स 75% कैपेसिटी पर, 36,000 यूनिट्स 60% कैपेसिटी पर, और 50,000 यूनिट्स आपकी 80% कैपेसिटी पर, 48,000 80% कैपेसिटी पर, 40,000 यूनिट्स 70% पर, और 54,000 आपका 75%। लो एक बार आप क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो, मैंने आपको क्वेश्चन दिया है, इसको एक बार नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है या वीडियो को पॉज करते हुए लिख लो। हो गया? हो गया क्या? चलो उसी वाले फॉर्मेट में अपन नोट डाउन कर ले एक बार, ताकि आपको फॉर्मेट बनाना भी आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैं इनको हटा देता हूँ ना, अब यहाँ पे आपसे जो बजट बनवा रहा है ये प्रोडक्ट वाइज बनवा रहा है, यहाँ पर जो आपसे बजट बनवा रहा है वो प्रोडक्ट वाइज बनवा रहा है, प्रोडक्ट वाइज है ना। तो प्रोडक्ट A, प्रोडक्ट B और प्रोडक्ट C। ईयर वाइज बनवाता है तो ईयर वाइज बना देंगे, क्वार्टरली वाइज बनवाता है क्वार्टरली वाइज बनवा देंगे, और प्रोडक्ट वाइज बनवाता है तो प्रोडक्ट वाइज बना देंगे। इसमें क्या प्रॉब्लम है? कोई ज़्यादा बड़ी समस्या है नहीं यहाँ पर, है ना। सेल डिमांड देखो, सेल डिमांड क्या है? सेल डिमांड क्या है? सेल डिमांड है 6 लाख 4 लाख 50 हज़ार 7 लाख, 6 लाख 4 लाख 50 हज़ार और 7 लाख, 6 लाख 4 लाख 50 हज़ार और 7 लाख सेल डिमांड है। यूनिट्स में है, यूनिट्स में है ना, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्शन बजट हमेशा यूनिट में ही बनता है, ठीक है, क्लियर। हाँ जी बेटा क्लियर, कोई दिक्कत हो तो बताओ, नहीं है। अब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ FG ले लेते हैं, ओपनिंग स्टॉक FG ले लेते हैं, ये सिंपल सिंपल चीज़ है, ये तो फटाफट लेते हैं, है ना। देखो FG का क्लोजिंग ये रहा 56 160 एंड 50, 56 160 एंड 50, 56 160 एंड 50, ये मैंने क्लोजिंग स्टॉक ले लिया। इसको अपन को ईयर के एंड में मेंटेन रखना है, इसका मतलब है ईयर के एंड में मेंटेन रखना है तो अपन को सेल्स यूनिट से ज़्यादा यूनिट बनानी पड़ेगी मेंटेन करने के लिए सेल्स यूनिट से ज़्यादा बनानी पड़ेगी, जितनी सेल्स करनी है उससे ज़्यादा बनानी पड़ेगी, क्योंकि इतना क्लोजिंग स्टॉक आपको रखना है ईयर के एंड में, है ना। इसका मतलब ये है। नेक्स्ट है ओपनिंग स्टॉक 24,000 44 24 54 44,000 24,000 ये ओपनिंग स्टॉक है ना, और 54,000 ये ओपनिंग स्टॉक को मैंने क्या कर दिया? माइनस कर दिया, ठीक है क्या? बोलो ना फटाफट, बोल, क्लियर। चलो अब आ जाते हैं अपन WIP पे। WIP का क्लोजिंग कितना है? 48 40 एंड 54
और 80, 70 एंड 75 है ना परसेंटेज, लेवल ऑफ परसेंटेज ये रही है ना। चलो क्लोजिंग स्टॉक देखा था ना मैंने, 48,000 मल्टीप्लाई कितना परसेंट था, 80%। कितना परसेंट है, 80%। निकालो देखो 80% कितना आता है, 80% देखो कितना आता है, 48,000 मल्टीप्लाई 80%, तो ये आ गया 38,400। ठीक है, फिर इसका और निकालो 40,000 का 70%, 40,000 का 70%, 28,000। क्लियर है क्या बात, अरे बोलो ना, सही है अभी तक। फिर नेक्स्ट है 54,000 का 75%, 54,000 का 75% कितना होता है, 54,000 का 75% आता है 40,500। ये तो अपन को प्लस करना है, ठीक है। अच्छा माइनस क्या करना है, माइनस अपन को करना है ओपनिंग स्टॉक, सॉरी ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक WIP का ये रहा 60,000, 36,000, 50,000। कितना कितना है, 60,000, 60,000, ये परसेंटेज ऑफ पर है 75% पर। फिर आ जाएगा आपका 36,000 मल्टीप्लाई ये है 60% पर, और फिर आपका 50,000 है और वो है 80% पर। निकालो कितना कितना है, इसका तो 45,000 आ जाएगा, इसका आ जाएगा 36,000 मल्टीप्लाई 60% है ना, 21,600। और ये आ जाएगा 40,000। निकालो फटाफट, हो गया ना कंप्लीट काम। चलो निकालो फटाफट, 6 लाख प्लस 56,000 प्लस 38,400 माइनस 44,000 माइनस 45,000 है ना, तो ये आ गया 6,05,400। चेक करूँ क्या, 6,05,400 बिल्कुल सही आ रहा है ना, क्लियर। चलो इसका निकालो, इसका आना चाहिए 5,92,400, 5,92,400 है ना, 4,50,000 प्लस 1,60,000 प्लस 28,000 माइनस 24,000 माइनस 21,600, 5,92,400 आ गया। ठीक है, इसका निकाल लो 7 लाख प्लस 50,000 प्लस 40,500 माइनस 54,000 माइनस 40,000, ये आ गया 7,04,000 है, 7,04,000 आना चाहिए। सी का क्लोजिंग स्टॉक देखना कितना था, सी का क्लोजिंग स्टॉक 40,000 रिलेटेड था। बुक वाले ने मिस प्रिंटिंग कर रखी। 40,000 का 70% ही तो है, और यदि अपन 48,000 का 80% निकाले तो कितना आ रहा था, 48,000 का 80% निकालें तो 38,400। सही है, इसने ही गलत दे रखा है, इसने ही गलत दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। 40,000 दे रखा है और 70% 48,000 बता रहा है, बताओ। कोई नहीं, अपना बिल्कुल सही है,
कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये कितना आ रहा था, 7 लाख प्लस 50,000 प्लस 40,500 माइनस 54,000 माइनस 40,000, है ना। ये आ गया आपका 6,96,500। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? सबसे मेन चीज़ है, समझ में आया या नहीं आया? सब फटाफट बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? आ गया पक्का? तो देखो ये एक सिंगल क्वेश्चन था जिसमें WIP का आ रहा था, इसलिए मैंने ये दूसरी बुक से करा दिया आपको, है ना। बाकी आपका फिनिश गुड्स का ही है क्वेश्चन में, फिनिश गुड्स का ही है क्वेश्चन में, तो है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, हो गया। चलो अब अपनी बुक के क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। अब अपनी बुक के क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देते हैं, है ना। देखते हैं कौन सा क्वेश्चन लेते हैं अपन। सेल्स बजट अपना हो ही गया, सेल्स बजट अपना हो ही गया ना। सबसे पहले अपन ले लेते हैं, सबसे पहले अपन ले लेते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग का 3rd नंबर का क्वेश्चन। कितने नंबर का क्वेश्चन? 3rd नंबर का क्वेश्चन। थर्ड नंबर का क्वेश्चन। ले चलो क्वेश्चन नंबर 3rd, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3rd, ये आधे आधे पेज में दे रखा है ना, ये बड़ा दिक्कत करता है यार। लो जी भैया, आपको क्वेश्चन मिल गया, आपको क्वेश्चन मिल गया है, ठीक है। हाँ जी, देखिएगा। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर द प्रोडक्शन बजट। ये आपके MA का क्वेश्चन है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। ये मैंने मैनेजमेंट अकाउंटिंग में से उठाया है, ये मैंने मैनेजमेंट अकाउंटिंग में से उठाया है, ठीक है, क्लियर। हाँ जी, ये कह रहा है कि प्रोडक्शन बजट बनाओ, प्रिपेयर द प्रोडक्शन बजट फॉर द ABC कंपनी। लेट्स अज्यूमिंग, इसमें 2 क्वेश्चन दिया है कि आपके प्रोडक्शन में किसी भी टाइप का लॉस नहीं होता है। एक तो आपके प्रोडक्शन में किसी भी टाइप का लॉस नहीं होता है, और दूसरा आपका जब प्रोडक्शन करते हो तो नॉर्मल लॉस आपका प्रोडक्ट X में तो 5% और प्रोडक्ट Y में 10% होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है, ठीक है। चलो सेल्स डिमांड आपकी प्रोडक्ट वाइज और डिवीज़न वाइज दोनों दे रखी है। प्रोडक्ट यहाँ पर आपको दे रखा है, प्रोडक्ट X और Y दे रखा है, डिवीज़न वाइज भी दे रखा है। पिछला अपन ने क्वेश्चन किया था वो प्रोडक्ट वाइज था, डिवीज़न वाइज नहीं था, एक ही साल का था। अब यहाँ पर डिवीज़न वाइज भी है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, कॉलम बना देंगे, कोई इशू वाली बात नहीं है ना, ऐसी कोई बात है ही नहीं, ठीक है, कोई इशू वाली बात है ही नहीं, है ना। करे क्या? अरे जल्दी जल्दी बोलो, करे क्या? करें?
हाँ जी, यहीं पे कर ले साइड में, आपको ज़्यादा इजी समझ में आएगा यदि हम साइड में करेंगे तो, है ना। ज़्यादा बड़ा है नहीं क्वेश्चन। आप चाहो तो पहले प्रोडक्ट एक्स का निकाल लो, फिर अपन प्रोडक्ट वाई का निकाल लेंगे, ठीक है। चाहो तो ये तो मैं दोनों का एक साथ भी निकाल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। दोनों का एक साथ निकालें, चलो दोनों का एक साथ निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर प्रोडक्ट एक्स दे रखा है और यहाँ पर प्रोडक्ट वाई दे रखा है, ठीक है। और इसमें आपको सबसे पहले सेल्स डिमांड लेनी है, सेल्स डिमांड, ठीक है। और अपन क्वेश्चन नंबर इसमें फर्स्ट ले रहे हैं, 2 क्वेश्चन दे रखा है ना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें देयर इज नो लॉस ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। सेल डिमांड आपको दे रखा है, मुझे डिवीजन वाइज आपको ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक डिवीजन वाइज नहीं दे रखा, मुझे ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक डिवीजन वाइज नहीं दे रखा, मुझे दे रखा है प्रोडक्ट वाइज। तो मैं ये मानता हूँ कि वो डिवीजन वाइज बनवा ही नहीं रहा, वो डिवीजन वाइज बनवा ही नहीं रहा, वो तो बनवा रहा है एक्स प्रोडक्ट का वाई प्रोडक्ट का। तो मुझे ऑल डिवीजन का ले लेना है, ऑल डिवीजन, ऑल डिवीजन का मुझे सेल डिमांड ले लेना है, ऑल डिवीजन, ठीक है। ऑल डिवीजन का कितना है, एक्स का प्रोडक्ट का तो 7500 यूनिट्स है और वाई का कितना है 9250। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर। अच्छा जी, फिर अपन इसमें क्या करते हैं, हम करते हैं सर क्लोजिंग स्टॉक को तो हम ऐड करते हैं क्योंकि ये फिनिश गुड्स की ही बात चल रही है, और माइनस ओपनिंग स्टॉक को हम माइनस कर देते हैं सर, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई इशू वाली बात है ही नहीं सर, है ना। तो देखिएगा क्या दे रखा है आपको, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 1500 और 2000, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 1500 और 2000, जो कि आपको क्या करना है माइनस करना है, कोई दिक्कत बोलो भैया, नहीं ना। अब क्लोजिंग स्टॉक के लिए क्या बोला है, क्लोजिंग स्टॉक के लिए बोला है एस्टिमेटेड टू 10% मोर देन द ओपनिंग, यानी ओपनिंग की जो ओपनिंग का जो स्टॉक था उससे 10% अपन को ज़्यादा बनाना है, ओपनिंग से 10% ज़्यादा बनाना है। तो 1500 का 10% कितना होता है 150, यानी हमको 1650 का क्लोजिंग स्टॉक बनाना है। इसमें 2000 है तो 10% ज़्यादा बनाना है, क्लोजिंग स्टॉक हमको 10% ज़्यादा रखना है, तो 2200 हो गया। तो अब आप निकाल लो ये आपका प्रोडक्शन यूनिट हो गया, प्रोडक्शन आपको करना पड़ेगा प्रोडक्शन यूनिट्स, ठीक है। कितना आ गया चेक करो कितना आ गया, 7500 प्लस 1650 माइनस 1500, तो ये आ गया 7650, ठीक है। और इसका आ गया 9250 प्लस 2200 माइनस 2000, ये आ गया आपका 9450। बताओ क्लियर है क्या, अरे बोलो ना क्लियर है। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, चेक कर लो आपके बुक में 7650 और 9450 बिल्कुल सही आया। अब अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड बनाते हैं, इसी का क्वेश्चन नंबर सेकंड बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड सेम फॉर्मेट बना लूँ मैं, सेम फॉर्मेट बना लेता हूँ। ये ए नंबर का क्वेश्चन है, ये बी नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो
हाँ जी, प्रोडक्ट एक्स एंड प्रोडक्ट वाई, इस टाइप का मैंने क्वेश्चन आपको करवाया हुआ है क्लासरूम में। आपको मैंने रेगुलर क्लासरूम में मैंने इस टाइप का क्वेश्चन आपको करवाया हुआ है। आप अपनी कॉपी को खोल के देखना, रजिस्टर खोल के देखना, इस टाइप का मैंने क्वेश्चन करवाया हुआ है ना। देखिएगा, सेल्स डिमांड आपको क्या है, देखो यहाँ तक तो बिल्कुल सेम बन जाएगा, यहाँ तक तो मुझे कुछ बनाने की ज़रूरत है ही नहीं कि भैया इसमें क्लोजिंग स्टॉक क्या हो जाएगा प्लस, क्लोजिंग स्टॉक क्या हो जाएगा प्लस, और ओपनिंग स्टॉक क्या हो जाएगा माइनस। बिल्कुल सेम फिगर से अपन को करना है 1500 और यहाँ पर 2000, इसका 10% अपन को ज़्यादा रखना है क्लोजिंग स्टॉक, इसका भी 10% अपन को ज़्यादा रखना है। तो बेटा यहाँ पर आपका जो आ रहा है ना, ये प्रोडक्शन आ रहा है, कितना आ रहा था आपका 7650 और 9450। अब मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला है नॉर्मल लॉस एक्स का 5% है और वाई का 10%। एक बात मुझे ये बताओ कि आप जब इतने का प्रोडक्शन करोगे, आप इतने का प्रोडक्शन बेटा जब करोगे तो आपकी डिमांड तो पूरी हो गई नहीं, क्योंकि आपका नॉर्मल लॉस हो जाएगा। तो जितना नॉर्मल लॉस आपका होगा उससे ज़्यादा आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्शन बनाना पड़ेगा। क्योंकि ये प्रोडक्शन यदि आप बनाओगे, ये वाला प्रोडक्शन बनाओगे तो आपकी डिमांड पूरी होएगी नहीं, क्योंकि आप प्रोडक्शन में आपको 5% और 10% का तो क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। 5% और 10% का तो क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। 5% और 10% का तो क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है बेटा। हो जाता है कि नहीं हो जाता, बताओ ना, अरे बोलो ना, हो जाता है कि नहीं हो जाता अरे बोलो, हो जाता है ना। तो बेटा प्रोडक्शन आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, इसका मतलब प्रोडक्शन आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। प्रोडक्शन आपको करना पड़ेगा, ये प्रोडक्शन नहीं होगा, ये प्रोडक्शन आप करोगे तो गलत होगा। ये प्रोडक्शन आप नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्रोडक्शन आप करोगे तो आप अटक जाओगे, आप उतनी सेल डिमांड कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपका प्रोडक्शन का कुछ परसेंटेज तो लॉस में चल जाता है। अरे बोलो ना, तो जो लॉस में चल जाता है उसके बराबर आपको प्रोडक्शन और करना पड़ेगा। अरे बोलो ना, एक्चुअल प्रोडक्शन आपको ये करना पड़ेगा बेटा। अब ये कितना करना पड़ेगा ये पता ही नहीं है सर, लेकिन हमारा जो परसेंटेज अप्लाई होता है ना, अब ध्यान से सुनना बेटा, वो इनपुट पर होता है, वो इनपुट पर होता है। तो आपको मैं बात बताऊं, ये आपका जैसे मान लो 100 है, तो ये आपका 5% का नुकसान हो जाएगा। तो अभी आपने 95 का ही प्रोडक्शन किया। अब समझ में आया कुछ? यदि आप 100 का प्रोडक्शन करोगे ना, 5% का तो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, जब आपका 95 के बराबर बचेगा। आगे बात समझ, तो आपको प्रोडक्शन ज़्यादा करना पड़ेगा बेटा, ज़्यादा करना पड़ेगा, है ना। आगे बात समझ, तो कितना अब ये कितने के बराबर है, 95 के बराबर है। ये कितने के बराबर है, 95 के बराबर। चेक करो, ये आपका 95 के बराबर है, 7650 डिवाइड बाय 95 के बराबर है, मल्टीप्लाई 5% आपको ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा। 7650 डिवाइड बाय 95 मल्टीप्लाई 100, अरे 100 क्यों कर दिया, 5 कर लेता। 7650 डिवाइड बाय 95 मल्टीप्लाई 5, तो आपको 402 यूनिट एक्स्ट्रा बनानी पड़ेगी, क्योंकि आपको नुकसान हो जाती है, यूनिट नुकसान हो जाती है। तो आपको प्रोडक्शन क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्शन इतनी यूनिट का करना पड़ेगा, 7650 प्लस 402, आपको प्रोडक्शन 8052 का करना पड़ेगा। जब जाके आपकी रिक्वायरमेंट पूरी होगी, जब जाके नहीं आपका प्रोडक्शन पूरा होगा, ठीक है। और ये 10% के बराबर है ना, तो ये हो जाएगा 9450 डिवाइड बाय 90 करूँगा, 10% है वाई में ना,
9450 डिवाइड बाय 90 मल्टीप्लाई 10, ये आ रहा है 1050। तो यहाँ पर मुझे प्रोडक्शन करना पड़ेगा 9450 प्लस 1050, 10,500 यूनिट का एक्चुअल प्रोडक्शन मुझे करना पड़ेगा बेटा। समझ में आया कि नहीं आया? फटाफट नोट डाउन कर लो और मैच कर लो। यदि मैं ये प्रोडक्शन करूँगा तो अटक जाऊँगा, क्योंकि मेरे जब भी मैं प्रोडक्शन करता हूँ तो 5% क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो ये प्रोडक्शन करूँगा तो ऑलरेडी लॉस तो रहेगा 5%, तो जितना लॉस होगा उतना मुझे और प्रोडक्शन करना पड़ेगा, है ना। इसका मतलब प्लस मैंने इसलिए किया है, जितना मेरा नॉर्मल लॉस होता है उतने के बराबर मुझे और प्रोडक्शन करना पड़ेगा, तो मैंने इसलिए प्लस किया है। ठीक है, फटाफट नोट डाउन कर लो, फटाफट। कर लिया क्या? लो भाई, हट गया। क्वेश्चन नंबर 18 निकालो, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 18 कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, पानी पी लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 है ना, सारे क्वेश्चन करवाएंगे आपके, सारे क्वेश्चन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बस आप तो समझते जाओ, और समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे कॉल करो। ठीक है, इन 90 आया है, क्वेश्चन नंबर 19 है ना। आपके पहली बात तो है ना, सारे क्वेश्चन क्या है, अच्छा ये बढ़िया मिल गया। 19 है 18 में, 18 दिखे शायद, 18 है, 18 क्वेश्चन नंबर 18, सॉरी 19 नहीं 18 करें। सारे क्वेश्चन 2 पेज पर है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है, 2 बार यहाँ से इसको उठा के लेके जाना पड़ता है। ये भी एमए का ही है ना, ये भी आपका एमए का ही क्वेश्चन है। लेकिन यही हो जाएगा, यही हो जाएगा ये तो, है ना। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है? सेल्स जो डायरेक्टर है ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसने रिपोर्ट किया है न्यू ईयर में कि ही इज़ एक्सपेक्टेड टू सेल 27,000 यूनिट का आपको बेचना है भैया। 27,000 यूनिट्स आपको बेचनी है ड्यूरिंग द ईयर, आपको 27,000 यूनिट्स बेचनी है। ठीक है, कोई बात नहीं, बेच देंगे भैया। अब ये कह रहा है प्रोडक्शन मैनेजर कंसल्ट कर रहा है कि भैया, प्रोडक्शन मैनेजर कंसल्ट कर रहा है स्टोर डिपार्टमेंट से।
एक बात मैं आपको बताऊं, एक मैं बात आपको बताऊं, एक होता है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। क्या होता है? एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूँगा। एक होता है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, ठीक है, इसे प्लानिंग डिपार्टमेंट भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? प्लानिंग डिपार्टमेंट भी बोलते हैं अपन, है ना। ये प्लानिंग डिपार्टमेंट क्या करता है? अपना बिल ऑफ मटेरियल, कि भाई क्या क्या प्रोडक्शन लगने वाला है, जब हम प्रोडक्शन बनाएंगे तो क्या क्या मटेरियल लगने वाला है, वो भेजता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। क्या करता है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भेजता है। ये अपन ने वैसे तो पढ़ लिया कहाँ पर? ये अपन ने वैसे तो वहाँ पर पढ़ लिया। कहाँ पर? कहाँ पढ़ लिया अपन ने? बताओ। मटेरियल कॉस्टिंग में। एंड डिपार्टमेंट बताए थे आपको। ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भेजता है कि भाई ये माल लगेगा, ये माल आपके प्रोडक्शन में लगेगा, ये मटेरियल लगेगा, इसलिए बिल्स ऑफ मटेरियल। अब ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट देखता है कि भैया मैं स्टोर कीपर से बात करता हूँ कि ये मटेरियल अपने स्टोर में है या नहीं है, तो ये बनाता है मटेरियल रिक्वायर्डेशन, मटेरियल रिक्वायर्डेशन नोट बनाता है, ठीक है। ये बनाता है मटेरियल रिक्वायर्डेशन नोट बनाता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, और किसको भेजता है? ये भेज देता है नेक्स्ट स्टोर कीपर को, स्टोर डिपार्टमेंट को। ये भेज देता है किसको? स्टोर डिपार्टमेंट को। स्टोर डिपार्टमेंट को ये भेज देता है कि भैया मुझे ये माल चाहिए, अपने स्टोर रूम में है या नहीं है। तो यहाँ पर कौन बैठा होता है? स्टोर कीपर बैठा रहता है। स्टोर कीपर बैठा रहता है। अब स्टोर कीपर अपने स्टोर में देखता है कि माल है कि नहीं है। नहीं है तो ये क्या करता है? परचेज रिक्वायर्डेशन नोट भेजता है। परचेज रिक्वायर्डेशन नोट भेजता है किसको? परचेज डिपार्टमेंट को। किसको? परचेज डिपार्टमेंट को भेजता है कि भैया ये माल मुझे खरीद के दे दो, ये प्रोडक्शन में ज़रूरत पड़ेगी, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ज़रूरत पड़ेगी, आप मुझे क्या कर दो? भेज दो, ये मुझे भेज दो। तो ये किसको भेजता है? परचेज डिपार्टमेंट को। परचेज डिपार्टमेंट को भेजता है। ये क्या करता है? परचेज डिपार्टमेंट को वो चीज़ भेज देता है, ठीक है। और परचेज डिपार्टमेंट क्या करता है? फिर कोटेशन मंगवाता है, सप्लायर से कोटेशन मंगवाता है, कोटेशन फ्रॉम सप्लायर। आगे बात समझ में? ये इसका सिस्टम होता है। पहले इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है भाई, मान लो ये मेरा मोबाइल है, इस मोबाइल में क्या क्या लगेगा, क्या क्या स्क्रीन लगेगी, चिप लगेगी, कैमरा लगेगा, ये सब चीज़ कौन बताएगा? ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ही बताएगा। और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट क्या बना के भेजता है? बिल ऑफ मटेरियल। भाई ये मटेरियल आपके प्रोडक्ट में लगेगा, जब अपन प्रोडक्शन करेंगे ना तो ये मटेरियल लगेगा। किसको भेज दिया? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कहता है ठीक है भाई, प्रोडक्शन का फैक्ट्री में यदि कोई माल पड़ा है तो ठीक है, नहीं है तो भैया स्टोर डिपार्टमेंट से बोलता है कि भैया मुझे ये माल चाहिए। मटेरियल रिक्वायर्डेशन नोट भेजता है स्टोर डिपार्टमेंट को कि भाई मुझे ये मटेरियल चाहिए। स्टोर डिपार्टमेंट फिर वो देखता है कि ये मटेरियल अपने स्टोर में है कि नहीं है। नहीं है तो वो फिर बनाता है परचेज रिक्वेजेशन नोट बनाता है कि भैया ये माल परचेज कर लो फटाफट, ये माल परचेज कर लो फटाफट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ज़रूरत है, इस माल की प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को क्या है? ज़रूरत है। तो परचेज डिपार्टमेंट क्या करता है? परचेज डिपार्टमेंट के पास वो परचेज रिक्वायर्डेशन नोट आ जाता है। फिर उसके आधार पर वो क्या करता है? जगह जगह जो सप्लायर होते हैं उनको कोटेशन भेज देता है।
क्या भेज देता है, कोटेशन भेज देता है कि ये माल हमें इतना इतना चाहिए, तो फटाफट आप प्रोवाइड करा दीजिए, किस रेट से आप प्रोवाइड कराओगे वो बता दो। आगे बात समझे, क्लियर क्लियर। ये बात को आपको समझने की ज़रूरत है, ये अपन ने मटेरियल कॉस्टिंग में भी पढ़ा था, ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं याद है तो। हाँ जी आगे देखो, आगे देखो ये क्या कह रहा है, टू काइंड ऑफ रॉ मटेरियल। आगे देखो, टू काइंड ऑफ रॉ मटेरियल, ए और बी की रिक्वायरमेंट है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए दो रॉ मटेरियल की ज़रूरत है हमको, ठीक है, ए और बी की। ईच यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट रिक्वायर 4 ऑफ द ए। यहाँ पर जब हम एक प्रोडक्ट को बनाएंगे, जब हम एक प्रोडक्ट को बनाएंगे यहाँ पर, तो उस को बनाने के लिए हमें 4 kg तो रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी ए की, और 6 kg बी के रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। एस्टिमेट ओपनिंग स्टॉक एंड द कमेंसमेंट ऑफ द नेक्स्ट ईयर, फिनिश गुड्स का आपको दे रखा है और आपको इनका भी दे रखा है, ठीक है, और क्लोजिंग स्टॉक भी दे रखा है दोनों का, ठीक है। चलो सबसे पहले तो हमको प्रोडक्शन कितना करना है वो देखना है। सबसे पहले तो हमें प्रोडक्शन कितना करना है, देखो भैया, पहले बात आएगी प्रोडक्शन कितना करना है। यहाँ पर ए की प्रोडक्ट है बेटा, यहाँ पर कितना प्रोडक्ट है, ए की प्रोडक्ट है। कोई हम प्रोडक्ट एक्स बना रहे हैं, ठीक है, और उसकी सेल्स डिमांड है, उसकी सेल्स डिमांड है, उसकी सेल्स डिमांड कितनी है, 27,000 यूनिट की है। हमको क्लोजिंग स्टॉक जो मेंटेन करना है, क्लोजिंग स्टॉक जो मेंटेन करना है किसका, ये क्या है, सेल्स यूनिट, ये एफजी है, फिनिश गुड्स है। तो हमको यहाँ पर ये कह रखा है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द एंड ऑफ द नेक्स्ट ईयर, हमको फिनिश गुड्स का मेंटेन करना है 7,000 यूनिट, मिल गया, 7,000 यूनिट मेंटेन करना है, तो 7,000 का प्रोडक्शन ये भी करना पड़ेगा। और हमारे पास ऑलरेडी ओपनिंग स्टॉक पड़ा भी है, ओपनिंग स्टॉक पड़ा भी है हमारे पास, ओपनिंग स्टॉक हमारे पास पड़ा है, ठीक है। कितना पड़ा हुआ है, ओपनिंग स्टॉक हमारे पास पड़ा है, द एस्टिमेटेड ओपनिंग बैलेंस एट द कमेंसमेंट ऑफ द ईयर, फिनिश गुड्स का पड़ा हुआ है 5,000 का ओपनिंग स्टॉक पड़ा है। तो ये तो प्रोडक्शन करने की ज़रूरत है ही नहीं, तो हमें प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट कितनी है, प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट है कितने की है, निकाल लो, प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट कितने की है, 27,000 प्लस 7,000 माइनस 5,000, है ना, 29,000 यूनिट की मुझे प्रोडक्शन की ज़रूरत है बनाने की। अब उसके लिए मुझे 2 टाइप के रॉ मटेरियल खरीदने पड़ेंगे, 2 टाइप के रॉ मटेरियल मुझे खरीदने पड़ेंगे, ठीक है, रॉ मटेरियल ए और रॉ मटेरियल बी। तो ये रॉ मटेरियल का कंजप्शन होगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम, ये रॉ मटेरियल कंज्यूम होगा, ये रॉ मटेरियल कंज्यूम होगा। आपसे रॉ मटेरियल कंज्यूम पूछा जाता है तो ये वाला आ जाएगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम। इसको रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट भी बोलते हैं, रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट है ना, इसे रिक्वायरमेंट भी बोलते हैं, रॉ मटेरियल कंज्यूम या रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट। तो भैया हमें कितने की ज़रूरत पड़ेगी, 29,000 हमें बनाना है, एक रॉ मटेरियल की हमको 4 यूनिट की ज़रूरत पड़ेगी, 29,000 मल्टीप्लाई 4, 1,16,000 रॉ मटेरियल ए की ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ पर हमको 29,000 मल्टीप्लाई 6 मटेरियल बी की ज़रूरत पड़ेगी, मटेरियल बी की ज़रूरत पड़ेगी 6 यूनिट ऑफ बी, ठीक है, 29,000 मल्टीप्लाई 6 1,74,000 यूनिट्स की ज़रूरत पड़ेगी। आप तो रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट मान लो ये ज़रूरत है हमें, या रॉ मटेरियल कंज्यूम मान लो, क्योंकि प्रोडक्शन किया है तो ये रॉ मटेरियल लगेगा, ये रॉ मटेरियल लगेगा आपके प्रोडक्शन में, है ना।
इसमें आप प्लस कर दो कितना रॉ मटेरियल आपको, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आपको मेंटेन रखना है। फिर क्लोजिंग स्टॉक के लिए मेंटेन रखना है, तो ये बोल रहा है क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल ए का तो 26,000 है, 26,000 रॉ मटेरियल, और इसका 32,000 है। क्लोजिंग स्टॉक में मेंटेन रखना पड़ेगा, है ना। और ओपनिंग स्टॉक है, जितना आपके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है तो वो स्टॉक आपको मंगाने की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए आप माइनस कर दो कि ये रॉ मटेरियल तुम्हारे पास पड़ा हुआ है तो इसको मंगाने की क्या ज़रूरत है। 24,000 और 30,000, 24,000 और 30,000, तो ये रॉ मटेरियल आपको परचेज करना पड़ेगा। परचेज टू बी रिक्वायर्ड, टू बी रिक्वायर्ड, इतना रॉ मटेरियल परचेज करने की आपको ज़रूरत पड़ेगी। 1,16,000 प्लस 26,000 माइनस 24,000, 1,18,000, और यहाँ पर आ रहा है 1,74,000 प्लस 32,000 माइनस 30,000, 1,76,000 रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी परचेज करने की। चेक कर लो आपका आ गया क्या आंसर, जल्दी जल्दी चेक कर लीजिए और आप फटाफट इस क्वेश्चन को नोट डाउन भी कर लीजिए, है ना। प्रॉपरली आपको पैटर्न समझ में आ गया, क्यों निकाल रहे हैं, ये पैटर्न है आपका, इसको ध्यान रखना। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है, आगे अपन कल पढ़े। ठीक है, डन। ओके, नोट डाउन कर ही लिया आपने।